Good morning, everyone. Welcome to TSN English class. This is your chapter number 7, Birth, from the book Snapshot. And today we'll start the chapter with page number 69. And in previous paragraphs, we have read that Dr. Andrew, because of his failures or lot of failures, he is trying to protect the child, or he's trying to give life to the child. And in the last paragraph of the chapter, or in the previous paragraph of the chapter, we have read that anyhow he is uh, try to get give life to the child. So he is trying his level best, and let's see what's up next. So he's trying to give his last, and he's trying to give his 100% to give life to that child. And then, as by a miracle, the pygmy chest, which has hands enclosed, gave a short convulsive heave, another and another. Andrew turned giddy, the sense of life springing beneath his fingers. After all that unavailing striving was so exquisite it almost made him faint. He redoubled his efforts feverishly. The child was gasping now, deeper and deeper. A bubble of mucus come from one tiny nostril, a joyful iridescent bubble. The limbs were no longer boneless, the head no longer lay back spinelessly. The blanched skin was slowly turning pink. Then exquisitely came the child's cry. So here is the situation where the narrator is trying to describe how the miracle happened when one is trying his level hard. So after so much of hard efforts, or after so much of efforts, and then as by a miracle. So here he is saying that this is a miracle where the pygmy means the small chest of the child, which his hand enclosed, जो डॉक्टर एंड्रू के हाथों में था, उसमें अचानक से एक enclosed gave a short convulsive heave, another, एक उसमें अचानक से एक हरकत हुई उस चेस्ट में. एंड अनदर एंड्रयू टर्न गिडी. और क्या हरकत हुई? दैट जो चाइल्ड है, न्यू बॉर्न चाइल्ड, उसने सांस अंदर खींची. एंड जो एंड्रयू है, डॉक्टर एंड्रयू, ही टर्न गिडी, उसने एकदम देखा. द सेंस ऑफ लाइफ. और यही जो है हमारी लाइफ का सेंस है. स्प्रिंगिंग बिनेथ. जितने भी उसके एफर्ट्स थे वो सब अभी क्या हो रहे थे, सारे हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल दैट अनवेलिंग स्ट्राइविंग, वो सारे खराब हो रहे थे. एंड उतने भी जितने भी उसके जो एफर्ट्स थे, जो सारे बेकार गए थे. अब डॉक्टर को लगा कि जो उसकी लाइफ है चाइल्ड की, वो वापस आ सकती है. बिकॉज जो चाइल्ड ने हरकत करी थी सांस अंदर खींचने की, उससे डॉक्टर को थोड़ा और ज़्यादा मिला कि मतलब ये चाइल्ड बिल्कुल जिंदा है. एंड आई विल ट्राई. बिकॉज जो बच्चा है वो क्या कह सकते हैं हम, थोड़ा फेंट स्टेज में था. द एक्विजिट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट. एंड इस सब प्रोसेस ने जो बच्चे को है वो फेंट कर दिया था. सो ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फीवरिशली. एंड जैसे ही एंड्रयू के इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद, जैसे ही चाइल्ड ने एक सांस अंदर खींचने की हरकत करी, एंड्रयू ने अपने जो कुछ भी वो कर रहा था या एफर्ट्स थे उसके, उनको डबल्ड कर दिया, ताकि वो चाइल्ड को जल्दी से जल्दी वापस लाइफ में ला सके. द चाइल्ड वॉज गास्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर. और अब जो बच्चा है वो और ज़्यादा डीप जो है, डीप वे में वो ही इज़ ट्राइंग टू, वो सांस लेने लगा. सो वॉट हैपन, द चाइल्ड वॉज गास्पिंग नाउ, वो और गहरी गहरी सांस लेने लगा. एंड अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रल. और अचानक से बच्चे के एक छोटे से नॉस्ट्रल या नाक के छेद में से एक छोटा सा म्यूकस. म्यूकस इज अ काइंड ऑफ
फ्लूइड और थिक फ्लूइड जो उसकी नाक से बाहर आ गया और वो एक बुलबुले के फॉर्म में बाहर आया, अ जॉयफुल इरिसिडेंट बबल। और वो बबल सबके लिए क्या था, जैसे सब लोग खुश हो गए उस बबल के बाहर आते। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, बिकॉज बच्चे की एक नॉस्ट्रिल में कहीं वो म्यूकस फंस गया था। दैट इज़ वाई ही दैट चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू टेक ब्रेथ। एंड आफ्टर दैट जो बच्चा इतनी देर सभी को लग रहा था दैट बोनलेस चाइल्ड वर नो लॉन्गर बोनलेस, नाउ द चाइल्ड इज getting life with the efforts of Dr. Andrew. The head no longer lay back spinelessly. And अब उस बच्चे का जो head है वो spineless नहीं लग रहा था. The blanched skin was slowly turning pink. और इतनी जो उसकी blanched skin, that means जो white skin थी वो अब pink होने लगी because the child is getting life. Then exquisitely came the child's cry. और अचानक से बच्चे की एक जोर की आवाज़ या उसके रोने का आवाज़ आने लगी। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव। जो नर्स है वो ज़ोर से चिल्लाई दैट, और उसने भगवान को थैंक किया कि हे भगवान, जो इस बच्चे है इसमें लाइफ आ गई है, तो वो वापस ज़िंदा आ गया है। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड। एंड्रयू ने उस बच्चे को नर्स को वापस दिया। वो बच्चा अभी वीक और थोड़ा सा about him, the room lay in shuddering litter, blankets, towels, basins, soiled instrument, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, the ewer knocked over, the kettle on its side in puddle of water. Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. The old woman still stood against the wall, but her hands were together, her lips moved without sound. She was praying. So after the child is getting life, this here the narrator is trying to describe the situation of the room, that how people in that room, delivery room, how they reacted when Andrew handed over the child. He's trying to explain the situation. Narrator, about him द रूम ले इन शडरिंग लिटर। जो पूरा रूम है वो गंदगी से भरा हुआ था। ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, बेसिन, पूरे रूम में ब्लैंकेट्स थे, टॉवल्स थे और बेसिन्स थे। लिनोनियम जो इंजेक्शन था उसकी सुई, एक जो है इंस्ट्रूमेंट्स थे, सिरिंज थी। द यूअर नॉक्ड ओवर, जो कैटल है वो भी लुढ़की हुई थी। एक लुढ़का हुआ घड़ा वहाँ पे पड़ा था। अ पडल ऑफ वाटर, और पूरे जो एरिया है वहाँ पर या जो एजेस हैं रूम की उसमें कीचड़ सा हो गया था। एंड जो मदर हैं उनका जो जहाँ पर वो लेटी हुई थी या जिस चीज़ पर वो लेटी हुई थी वो अभी भी उठ नहीं पा रही थी, बिकॉज शी इज़ लाइक इन द फेंट स्टेज एंड शी बिकॉज शी द डॉक्टर गेव हर द और द नर्स गेव हर द एनेस्थीसिया, दैट इज़ वाई शी इज़ इन द स्टेट ऑफ फेंटनेस, और वो अभी भी चुपचाप लेटी हुई थी। एंड द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और जो ओल्ड वुमेन यानी उस बच्चे की, न्यू बॉर्न बेबी की जो नानी थी वो अभी भी वॉल के पास में खड़ी हुई थी। बट दिस टाइम उनके हैंड्स जो हैं दे वर टुगेदर एंड शी इज़ लाइक प्रेइंग टू गॉड, और उसके होठ से या उनके लिप्स से, हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, बिना साउंड निकाले शी इज़ कंटिन्यूसली प्रेइंग टू गॉड। आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स। तो डॉक्टर एंड्रयू वहाँ से कहते हुए मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव्स, पुल्ड ऑन हिज जैकेट। डॉक्टर एंड्रयू जो है वो उन्होंने अपनी स्लीव्स, जो शर्ट की स्लीव्स थी उनको उनमें से पानी हटाया और अपने जैकेट को वहाँ से पुल किया। एंड देन ही सेड टू नर्स दैट आई विल फैच माई बैग लेटर, मैं अपना बैग बाद में लेता हुआ चला जाऊँगा। ही वेंट डाउन स्टेयर थ्रू द किचन इन टू द स्कर्लरी। तो डॉक्टर जो है वो वहाँ से नीचे उतर कर
सीढ़ियों की तरफ आ गए. हिज लिप्स वर ड्राई. और जब वो सीढ़ियों से, जब वो जिस एरिया में बर्तन धुल रहे थे वहाँ जब वो पहुँचे, ही लिप्स वर ड्राई, तो उनके होठ सूख गए थे. एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर. और जहाँ उनकी स्कलरी इज़ अ प्लेस विद वेयर somebody is washing their utensils. So basically this is the place, and over there Dr. Andrew reach over there and he drink a lot of water. He reached for his hat and coat, and he is just taking his hat and coat. Outside, he found Joe standing on the pavement with tense, expectant face. And डॉक्टर ने देखा बाहर जो है पेवमेंट एरिया पे जो है वो बड़े ही एक्सपेक्टेंट फेस के साथ खड़ा था. ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट. तो डॉक्टर जो को कहते हैं दोनों, द बेबी एंड द मदर बोथ आर ऑल राइट. इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock. और अब जिस जो ने डॉक्टर जो मॉर्गन ने डॉक्टर को कॉल किया था, पूरी रात हो गई थी इस प्रोसेस में, एंड इट इज़ 5 o'clock in the morning. A few miners were already in the street, the first of the night shift moving out. और कुछ ऐसे लोग जो माइनिंग एरिया में वर्क करते थे, दे आर ऑन द स्ट्रीट बिकॉज उनकी नाइट शिफ्ट ओवर हो गई थी. एंड एंड्रयू वॉकड विथ हिम, स्पेंट एंड स्लो, हिज फुटफॉल्स echoing with the other under the morning sky. So एंड्रयू, जो डॉक्टर एंड्रयू हैं, वो भी उनके साथ धीरे धीरे चलने लगे. एंड ही इज़ ट्राइंग टू echoing मीन्स उनके कदम भी औरों के कदम के साथ मिलकर चलने लगे. सो जो एको आवाज़ है वो एक जैसी हो गई. ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, एंड अगेन जो डॉक्टर एंड्रयू हैं वो सोचने लगे, ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन बैलनले. सो ही इज़ थिंकिंग अबाउट जो वर्क उन्होंने बैलनले में किया था उसके बारे में. आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट. जो डॉक्टर एंड्रयू हैं वो भगवान को कह रहे हैं, या अपने आप से बातें करते हुए, ही इज़ थिंकिंग विद हिम ओन, कि गॉड, वट एवर आई हैव डन इज़ रियल. जो कुछ मैंने किया है दैट इज़ ऑल रियल. और इन रियलिटी आई सेव द लाइफ ऑफ अ जो child. So here this story is basically about doctor and how the doctor saved the life of a child here. So how this doctor saved the life of a child and what kind of struggle he's suffering. So in the end, there is a miraculously, the little chest gave a tiny heave and Andrew had succeeded in reviving the child. And Andrew walked out, and Joe Morgan that all was well with mother and child, and he was filled with great sense of achievement. So here the doctor, this story is a moving story of a young doctor battle with death. So how he just won that battle in the whole story of here. So how doctor won the battle. So this is all about.